मॉर्निंग स्टूडेंट 11th क्लास आज अपन देखते हैं तंज़ो मज़ा। तो देखिए तंज़ो मज़ा के बारे में। तो देखिए लुगत में तंज़ो मज़ा के मायने ताने के हैं, यानी कि तंज करना, यानी कि किसी भी तरीके से ताना देना, यानी कि हंसी मजाक में भी लोग मजाक में ताना दे देते हैं। तो लुगत यानी कि डिक्शनरी में बताया गया है कि तंज के मायने ताना के हैं। अदबी इस्तिलाह में इस लफ्ज़ के लिए हिजो तनकीस यानी कि एतराज़ आम बोलचाल में तमस्करा और लान तान वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, मगर इन तमाम इस्तिलाहों में तंज ही एक ऐसा लफ्ज़ है जो अंग्रेज़ी ज़बान के स्टैंड में की अक्कासी करता है। इसके लिए उर्दू अदब में यही इस्तिलाह राइज है। अपने मकसद के एतबार से सच्चा और अच्छा तंज और इस्लाह गरज से किया जाता है। इससे किसी को तकलीफ पहुंचाना मकसूद नहीं होता है, यानी कि कोई भी बात को हंसी मजाक में कहना और तंज कहलाता है। लेकिन तंज करने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं होता है, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं होता है। मज़ा खुश तबीयत को कहते हैं। मज़ा कहते हैं मजाक करने को, जिससे तबीयत कैसी होती है, खुश होती है। लुगत में इसी के यही मायने दर्ज हैं। अब देखिए लुगत में इसी के यही मायने दर्ज हैं। देखिए तंज की तरह मज़ाह की भी कई किस्में हैं। तो देखिए तंज की तरह किसकी किस्में बताइए, मज़ा की भी कई किस्में बताइए। जैसे तंज की किस्में होती हैं, ऐसे ही मज़ा की भी किस्में होती हैं। बेहतरीन मज़ा वो है जिसमें लताफत और शाइस्तगी और फक्कड़पन ना हो। तो देखिए उर्दू अदब में तंज मज़ाह को अमूमन इजहार का एक ही उसलूब समझ लिया जाता है। हकीकतन ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं लोग बाग, तंज और मज़ाह को अमूमन इजहार का एक ही तरीक़ा समझ लिया जाता है, लेकिन इसका एक ही तरीक़ा नहीं है। दोनों की अलग अलग पहचान है। देखिए तंज अलग चीज़ है और मज़ाह अलग चीज़ है, दोनों की अलग अलग पहचान बताई गई है, जबकि ऊपर की गुफ्तगू से वाज़ेह हो चुका है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उर्दू के बेशतर लिखने वालों ने तंज मज़ाह को एक ही धागे में पिरो कर पेश किया है। देखिए लेकिन ये सही है कि तंज मज़ाह लिखने वालों ने तंज मज़ाह को एक ही धागे में पिरो दिया, इसलिए लोग तंज और मज़ाह एक ही समझते हैं, लेकिन ये चीज़ें अलग अलग हैं। इसलिए दोनों को एक ही समझा जाने लगा। उर्दू अदब में तंज और मज़ाह की रिवायत बहुत पुरानी है। क्या कह रहे हैं, उर्दू अदब में तंज और मज़ाह की रिवायत बहुत पुरानी है। 17वीं सदी के आखिर में, कब बता रहे हैं, 17वीं सदी के आखिर के दौर में, जब दिल्ली के शायर उर्दू ज़बान को शेर व शायरी के लायक नहीं समझते थे। तो क्या कह रहे हैं, 17वीं सदी में, कौन सी सदी के बारे में बता रहे हैं, 17वीं सदी के बारे में बता रहे हैं कि 17वीं सदी के आखिरी दौर में, जब दिल्ली के शायर उर्दू ज़बान को शेर व शायरी के लायक नहीं समझते थे और फारसी में उर्दू के पेवंद लगा कर तफन्नन तबे के लिए कुछ कह लिया करते थे। तो देखिए क्या करते थे, उर्दू में के पेवंद लगा कर तफन्ननी तबा के लिए कह लिया करते थे, यानी कि अपनी तबीयत को खुश करने के लिए या दूसरी तरफ लगाने के लिए कुछ कह लिया करते थे। तंज और मज़ाह
کی ابتدا ہوئی۔ اسی وقت کیا ہوا؟ طنز و مزاح کی ابتدا ہوئی۔ اسی زمانے میں ظافر جٹلی نام کے ایک شاعر گزرے ہیں جنہیں اردو طنز و مزاح کا پہلا باقاعدہ شاعر کہا گیا ہے۔ طنز و مزاح کا سب سے پہلا شاعر کسے کہا گیا ہے؟ ظافر جٹلی کو کہا گیا ہے۔ کسے کہا گیا ہے؟ ظافر جٹلی کو کہا گیا ہے۔ ظافر جٹلی کی شاعری میں طنز کا عنصر زیادہ ہے اور ان کا طنز بڑا دل کو دکھانے والا ہوتا ہے۔ کیسا بتایا گیا ہے؟ ان کا طنز کیسا ہوتا ہے؟ دل کو دکھانے والا ہوتا ہے۔ وہ ایک باغی اور انقلاب شاعر تھے۔ وہ کیسے شاعر تھے؟ ایک باغی اور انقلابی شاعر تھے۔ ان کے مزاح میں بھی خوش دلی کی جگہ، تو دیکھیے ان کے مزاح میں بھی خوش دلی کی جگہ پھکڑ پن اور مذاق کرنے سے زیادہ مذاق اڑانے والا ملتا ہے۔ اس اعتبار سے تو دیکھیے اس اعتبار سے انہیں اردو کا بڑا طنز و مزاح گور تو نہیں کہا جا سکتا، مگر وہ پہلے باقاعدہ شاعر ضرور ہیں۔ ان کے کئی شعراء کے یہاں طنز و مزاح کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے جن میں میر سودا اور غالب کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ ان کے یہاں کئی شاعروں کے بھی بارے میں بتایا گیا ہے۔ ان میں ہے میر سودا اور غالب نام خاص طور پر لیے جا سکتے ہیں۔ غالب کے کلام میں شوخی کے ساتھ ساتھ گہرا طنز ملتا ہے۔ کیا بتایا گیا ہے؟ شوخی کے ساتھ ساتھ گہرا طنز بھی ملتا ہے۔ تو دیکھیے پایا جاتے ہیں ان کے غالب کی نثر میں بھی جس کا زیادہ حصہ خطوط پر مشتمل ہے۔ کس کے اوپر بتایا گیا ہے؟ غالب نے زیادہ تر کیا کری ہے؟ خطوط نگاری کی ہے۔ تو دیکھیے مشتمل ہے شوق اور مزاح کا اعلیٰ ترین نمونے غالب کی اعلیٰ ترین نمونے پائے جاتے ہیں۔ ان کے بعد بھی کئی لوگوں نے یہ روش اختیار کی مگر سب سے انفرادی تو دیکھیے سب سے الگ انفرادی یعنی کہ سب سے الگ کوشش تھی اور اردو میں طنز و مزاح کا باقاعدہ آغاز لکھنؤ کے ہفتہ وار اخبار اودھ پنچ سے۔ تو کہاں سے بتایا گیا ہے؟ طنز و مزاح کا باقاعدہ آغاز لکھنؤ کے ہفتہ وار اخبار اودھ پنچ کے اجرا سے ہوا ہے۔ یہ اخبار منشی سجاد حسین نے جاری کیا تھا۔ اس سے اردو کے کئی اہم لکھنے والے وابستہ تھے۔ تو دیکھیے طنز و مزاح کی تاریخ میں شاعر کی حیثیت سے اکبر الہ آبادی، مجید لاہوری، ظریف لکھنوی، سید محمد جعفری اور دلاور فغار کے نام مشہور ہیں۔ نثر نگار میں منشی سجاد حسین، پنڈت رتن ناتھ سرشار، عبد المجید سالک، چراغ حسن، حسرت شوکت تھانوی، پطرس بخاری، مرزا فرات اللہ بیگ، مرزا عظیم بیگ چغتائی، ملا رموزی، ابراہیم جلی، کنہیا لال کپور، فکر توسینوی، ابن انشا، کرنل محمد خان، فرت کاکوری،
तखल्लुस भोपाली, मुशफ़िक़, ख्वाजा यूसुफ, नाज़िम और मुज्तबा हुसैन के नाम मारूफ हैं। तो देखिए तंज़ो मज़ाह के अंदर ये सारे बताए गए हैं। 11th क्लास एक बार आप खुद इस तंज़ो मज़ाह को पढ़ें तो देखिए आपकी समझ में आएगा।